तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है, यहाँ रुकना न रुकना एक ही बात है, वहाँ जाना न जाना एक ही बात है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक ही बात है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो पॉइंट एन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दिया प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नो पॉइंट एन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है, देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू। देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू। टेलिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जरन भी कहा जाता है। यहाँ रुकना न रुकना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर। देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर। वहाँ जाना न जाना एक ही बात है। वहाँ जाना न जाना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टीच यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तुमसे बात करना न करना एक ही बात है। तुमसे बात करना न करना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू यू। देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे मिलना न मिलना एक ही बात है। उससे मिलना न मिलना एक ही बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। ये तो सरासर गलत है, ये तो सरासर बदतमीजी है, ये तो सरासर झूठ है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरासर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टोटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज़ प्लस टोटली प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो सरासर गलत है। दिस इज़ टोटली अनफेयर। दिस इज़ टोटली अनफेयर। ये तो सरासर बदतमीजी है। ये तो सरासर बदतमीजी है। दिस इज़ टोटली इम्पोलाइटनेस। दिस इज़ टोटली इम्पोलाइटनेस। ये तो सरासर झूठ है। ये तो सरासर झूठ है। दिस इज़ टोटली लाई। दिस इज़ टोटली लाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। दिस इज़ टोटली अनजस्टिस। दिस इज़ टोटली अनजस्टिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। यह तो सरासर धोखा है। यह तो सरासर धोखा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एडमिट प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक।
शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या वो अपनी गलती मान लेता है? क्या वो अपनी गलती मान लेता है? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मांगना। बाई होता किस लिए है? बेहन होती किस लिए है? घर होता किस लिए है? ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट इज प्लस ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बाई होता किस लिए है? व्हाट इज ब्रदर फॉर्म? व्हाट इज ब्रदर फॉर्म? बेहन होती किस लिए है? व्हाट इज सिस्टर फॉर्म? व्हाट इज सिस्टर फॉर्म? घर होता किस लिए है? व्हाट इज हाउस फॉर्म? व्हाट इज हाउस फॉर्म? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है? दोस्त होता किस लिए है? व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म? व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उस्ताद होता किस लिए है? उस्ताद होता किस लिए है? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये किसी से कम नहीं था, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी से कम नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेकंड टू नन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सेकंड टू नन या सेंटेंस प्लस सेकंड टू नन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेकंड टू नन ये वही का वही रहेगा, विच मीन किसी से कम नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं किसी से कम नहीं था। आई वॉज सेकंड टू नन। आई वॉज सेकंड टू नन। आई ये सब्जेक्ट है, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड टू नन ये फ्रेज है। वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। ही इज प्लेइंग सेकंड टू नन। ही इज प्लेइंग ये सेंटेंस है, सेकंड टू नन ये फ्रेज है। ही वॉज प्लेइंग सेकंड टू नन वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। योर यंगर ब्रदर इज सेकंड टू नन। योर यंगर ब्रदर इज सेकंड टू नन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर्स की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा मोबाइल किसी से कम नहीं है। माई मोबाइल इज सेकंड टू नन। माई मोबाइल इज सेकंड टू नन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम किसी से कम नहीं हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें क्या लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। यू ये भी सब्जेक्ट है और ये भी चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं।
तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? What do you think we are mad? What do you think we are mad? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? What do you think I don't know anything? What do you think I don't know anything? तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा? What do you think he will not say anything? What do you think he will not say anything? बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्प फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमाता? तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमाता? What do you think I don't earn money? What do you think I don't earn money? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्या लगता है मैं कार नहीं चला सकता? तुम्हें क्या लगता है मैं कार नहीं चला सकता? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनन।